अगर आपको कोई ना कोई तो कोई राज है कि अपने लोगों को जेल में भिजवा रहे हो, अगर तुम्हारी लाखों की भीड़ आ रही है रैली में, तो लाखों का वोट भी तो दिखना चाहिए। अब एक गरीब आदमी 50-50 फॉर्च्यूनर लेके चल रहा है और की भूमिका प्रमुख रहेगी। बहन जी इस देश की पहली दलित प्रधानमंत्री बनेंगे। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का देसी टीवी भारत पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल इस समय यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है, 2024 में मोदी जाएंगे या रहेंगे? इंडिया गठबंधन उन्हें हरा पाएगा या नहीं हरा पाएगा? क्या बीजेपी फिर से आएगी या जाएगी? इसी सवाल का जवाब लेंगे। साथ ही साथ बड़ी खबर आ रही है कि चंद्रशेखर रावण यूपी में इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। हमारे साथ हैं अशोक अज्ञानी जी। अशोक जी, क्या भीम आर्मी के लोग अब धीरे धीरे बसपा में शिफ्ट हो रहे हैं? जी देखिए, जो भीम आर्मी बनी थी वो एक सामाजिक संगठन के रूप में बनी थी। तो वो तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग थे जो एक सपना देख रहे थे कि ये भी एक आरएसएस की तरह एक हमारा भीम आर्मी एक बड़ा संगठन बनेगा और राजनीतिक संगठन हमारी बीएसपी है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने रातों रात बिना बताए लोगों को ये 2021 में एकदम से आजाद समाज पार्टी का गठन कर दिया, तो उससे उसी वक्त आधे से ज्यादा लोग तो भीम आर्मी भी छोड़ करके आ गए थे। लेकिन जो बच्चे कुछ थे कि सोशल मूवमेंट में जिस तरीके से ये जा करके किसी मुद्दे को उठाते हैं, तो लोगों को लगता है कि चलो सामाजिक तौर पे इनके साथ रहना चाहिए। लेकिन की रैलियों में भी, भयंकर रैलियों में भी लोग कहते हैं कि भाई हम यहाँ सामाजिक तौर पे आए हैं, लेकिन वोट हमारा बहन जी का, बहुजन समाज पार्टी का है। तो भीम आर्मी में आज भी 95% से ज्यादा लोग जो वोट करते हैं बहन जी को करते हैं। और अब जो ये घटनाएं हुई हैं, जैसे कि वहाँ की घटना हुई थी तेलंगाना की, कि वहां पर अपने परवीन साहब लड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी अपने बल पे लड़ रही है और ये वहां मनुवादी उससे चीफ मिनिस्टर से मिलने गए। जिस तरीके से इन्होंने आकाश आनंद की यात्रा के दौरान, राजस्थान यात्रा के दौरान इन्होंने ताबड़तोड़ वहां पर उससे पहले ही रैली कर दी वहां पर राजस्थान में, और आकाश आनंद के खिलाफ जो इन्होंने जहर उगला और बहन जी के खिलाफ। तो उसके बाद फिर बहुजन जो है समझ गए कि ये बंदा जो है राजनीति कर रहा है, तो बहन मायावती के विरुद्ध और बहुजन मूवमेंट के खिलाफ कर रहा है। तो इसलिए आप सब खुले रूप से पूरी तरीके से भीम आर्मी छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में वापस लौट रहे हैं पूरी ताकत से। वो हमारे लोग हैं, वापस आ रहे हैं। अब इसके साथ खड़े होने की उनकी मंशा नहीं है, क्योंकि अब सामाजिक रूप से भी इसके साथ भीड़ में इकट्ठा होने का मतलब है कि ये बेच देगा, ये समाज को नुकसान। ये आरोप कहां तक आप लोग जो लगाते हैं बार बार? आकाश आनंद जी ने भी कहा कि ये तो मुकदमे में फंसा रहे हैं, युवाओं की जिंदगी तबाह हो रही है, नौकरी नहीं मिल पाएगी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आज तक जितने भी हैं मार तोड़ करके कहीं कहीं पे घटनाएं करके, ये बीएसपी का या मान्यवर काशीराम जी का, ये तो कभी ये उनका इस तरह का काम करने का तरीका ही नहीं रहा, उनकी विचारधारा नहीं। वो तो साफ कहते थे भाई, मान्यवर काशीराम जी कहते थे कि आप इस तरह कोई आंदोलन मत करना कि जिससे कि इन मनुवादियों को मौका मिले और आप लोगों को जेलों में डालें। और ये जेल में डालना चाहते हैं, ये मौका ढूंढ रहे हैं कि आपको पकड़ पकड़ के जेल में डालें और आप कमजोर हो जाएं। वो जेल में जाने से नहीं डरते थे, वो कहते थे कि आप अपना वोट की शक्ति को, अपनी वोट की ताकत से सत्ता में आओ और फिर सिस्टम आपके हाथ में आ जाएगा, तो फिर आप पावर से अपना काम करो। यानी सामाजिक बदलाव से पहले आपको राजनीतिक सत्ता परिवर्तन चाहिए। नहीं, सामाजिक बदलाव ऐसे थोड़ी होगा, मारपीट करके, बम फेंक के, लाठियां चला करके, गुंडागर्दी करके ऐसे लाना चाहते हो? इस देश में सामाजिक क्रांति पहले मान्यवर काशीराम जी ने करी। पहले उन्होंने एक SC ST एक मोर्चा बनाया, फिर उन्होंने DS4 बनाया, फिर उन्होंने बामसेब बनाया, और जब वो चरम पे आ गए तो उसके बाद उन्होंने पार्टी की, तब 10 साल बाद, 12 साल बाद, तब उन्होंने राजनीतिक दल बीएसपी का तो गठन क्या किया। चंद्रशेखर ने बड़ी जल्दबाजी कर दी, ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं, जल्दबाजी कर दी, किसी निजी स्वार्थों से जल्दबाजी कर दी। और मैं वही कह रहा था कि भाई सामाजिक आंदोलन में जैसे जेल जाने की स्थिति क्यों पैदा करते हो भाई? आप मारपीट क्यों करते हो? इसी रामला मैदान में जब रविदास का मंदिर का लड़ाई हुई थी बदरपुर के, तो मैं भी था, लाखों लाख की तादाद में थे वहां, कोई मारपीट नहीं हुई, कोई जेल नहीं गया। क्योंकि जब आप पत्थरबाजी करोगे, मारपीट करोगे, उग्र हो जाओगे, तो पुलिस जेल में डालेगी, गोलियां चलाएगी, कुछ कुछ मुकदमे बनाएगी। लेकिन वहां लाखों लाख आदमी अपने घर चले गए अपना वो करके मूवमेंट, और ये आदमी कुछ लोगों को लेकर के 20-30 नौजवानों को वहां जाके मारपीट कर दी और सारे जेल में बंद है। खुद ने जमानत करा ली, वो आज भी जेल में बंद है। ऐसा क्यों करते हो भाई? क्योंकि, और अच्छा दूसरी बात ये कि ये जो आपकी गाड़ियां चल रही हैं 50-50 जो बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ियां हैं, ये कहां से आ रही हैं भाई? ये पार्टियां कहां से आ रही हैं? अगर आपको कोई ना कोई तो कोई राज है कि अपने लोगों को जेल में भिजवा रहे हो, उनकी सिंपैथी से आप अपनी राजनीति कर रहे हो, लेकिन राजनीतिक रूप से लोगों ने, बहुजनों ने इसको अपनाया नहीं है। ये अभी तक आधे % वोट भी नहीं ले पाया। 2021 खबर तो है कि इंडिया गठबंधन हम इन पर डोरे डाल रहा, बहन जी तो है नहीं, खुला एकदम मैदान है। नहीं, क्या डोरे डालेगा? ये तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव
और वो जयंत चौधरी के पीछे लगा हुआ है ना, तो वो 3 बार हो गए। तीसरी मीटिंग परसों कल खत्म हो गई वहां पर मुंबई में, तीसरे राउंड की इंडिया गठबंधन की। तो इसको तो नहीं बिठाया वहां पर, इसको तो नहीं बुलाया उन्होंने। जिनकी चमचागिरी कर रहा है ये, जिनसे एक सीट मांग रहा है, अभी खैर सुनने में आया कि एक सीट फिर लड़ेगा, इंडिया गठबंधन से नहीं लड़ेगा, वो जो उनके खाते में आएगी ना, वो आरएलडी और उसके समाजवादी वो दया करके दे दें, वो भी पता नहीं कि एंड टाइम पे क्या होगा। अपने सिंबल पर देंगे वो बिल्कुल अपने सिंबल पे दे सकते हैं अगर इसको दे भी देंगे, लेकिन इसको बराबर में नहीं बिठा रहे हैं। ये देखो बड़े अफसोस की 3 राउंड हो गए। जो हमारे बहुजनों को समझना चाहिए, इसकी हैसियत समझनी चाहिए कि उस भारत गठबंधन में जो कह रहे हैं जी वो उसमें बुला रहे हैं, इसको बुला रहे हैं, तो कल क्यों नहीं बुलाया? यहाँ क्लियर कर देता हूं, जो लोग अभिभूत हो रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण जहां भी एट्रोसिटी हो जाए, जहां भी दलितों के खिलाफ अत्याचार हो जाए, वो वहां पहुंच जाते हैं। और यही बात अज्ञानी जी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। इसे आप कैसे देखते हैं? भाई मैं भी तो जाता हूँ ना, जितने भी केस हाथरस से लेके सारे केस मैं भी जाता हूँ, और मैं कानूनी काम करता हूँ, मैं एंड तक देखता हूँ, उनके तमाम काम करता हूँ। ये सिर्फ हल्ला मचा है क्योंकि गोदी मीडिया का ये आदमी है, वो इसको तुरंत हाईलाइट कर देते हैं, पता नहीं क्या तीर मार दिए। ये एक मेमोरेंडम भी नहीं देता, एक कागज भी सरकार को, और उसके बाद हाईलाइट होकर के आ जाता है। उसके बाद उन केसों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसको कोई लेना देना नहीं है। और ये सिर्फ स्टंटमैन है, ये इसको पता है कि नौजवानों को कैसे बरगलाना है, क्योंकि आज का नौजवान चाहता है, एक्शन चाहता है, और ये उसी तरीके से एक आध 6 महीने में, और ये इंतजार करता है एट्रोसिटी होने का, बताओ। और जब तक एट्रोसिटी नहीं होती, जब तक आपको दिखाई नहीं देगा ये आदमी। जब एट्रोसिटी कहीं हो जाएगी तो वहां थाने में या कहीं जाकर के ये अपनी 50-50 फॉर्चूनरों के साथ जाकर के गोदी मीडिया तैयार खड़ा रहता है, इसको दिखाते हैं न्याय दिलाने आ रहा हूं। क्या न्याय दिला रहा भाई? न्याय तो कोर्ट में मिलेगा, और कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ेगा, जब जाकर के मिलेगा। तू वहां पर ताबड़तोड़ एक हौसला तो आएगा ना पीड़ित परिवार को, अगर कोई तो जाते हैं भाई। ये अकेला थोड़ी जाता है, सैकड़ों संगठनों के नेता जाते हैं। लेकिन हम क्योंकि प्रोजेक्टेड नहीं है ना, हम उन मनुवादियों द्वारा पाले पोसे नहीं है ना, इसलिए मनुवादी मीडिया हमें दिखाता ये कह रहे हैं कि वो कंट्रोल किए जाने कहीं और? बिल्कुल डेफिनेटली कंट्रोल करे जा रहे हैं। एक केस बता दो कि जो इसने करवाया हो, रिजॉल्व करवाया हो। अरे महिला पहलवानों के आंदोलन में गए, किसानों के आंदोलन में गए, तमाम प्रदर्शन जो होता है उसमें पहुंच जाते हैं वो। देखिए जब ये पहुंचता है, जब ही वो मूवमेंट खत्म हो जाता है। जैसे उसके मामले में गए, ये हाथरस के उसमें गए, उसी दिन वो अलाउ कर दिया प्रेस वालों को, उसी एक ही बार गया, वो अलाउ हो गया, और वहां पर ये इसने वो मूवमेंट ही खत्म करवा दिया। वहां पर गए, यहाँ पर दिल्ली कैंट वाले मूवमेंट में ये हम 10 दिन से लड़ रहे थे, 10 दिन से हमने मोर्चा संभाला था। एक दिन वहां गया, तीसरे दिन वहां पर मूवमेंट खत्म हो गया। और जो सबसे बड़ी बात ये जंतर मंतर पे पहलवानों का, जो पहलवानों का इतना बढ़िया मूवमेंट चल रहा था, ये 2 दिन वहां गया, तीसरे दिन उनका समझौता हो गया, वो पहलवानी उठ के चले गए। जहां ये जाता है वहां पर दूसरे तीसरे दिन मूवमेंट क्यों खत्म हो जाता है? क्यों? ये मैं पूछना जो लोग उनसे प्रभावित हो रहे हैं उनको आप कैसे समझाएंगे? नहीं, उनको समझाने की जरूरत नहीं है, अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे धोखेबाज लोग ये ज्यादा दिन चलते नहीं है, धोखेबाजी ज्यादा चलती नहीं है। अब जल्दी एक्सपोज हो गए, अपने आप काम खत्म हो गया। और पॉलिटिकली तो इसको अपनाया नहीं है। पॉलिटिकली कितने वोट मिलते हैं? कहीं 200, 300, 50, 60, 100। और ये खुद लड़ा वहां पर मोदी जी के, उसमें तो 5000, 6000 वोट मिला योगी जी के विरुद्ध, वहां पर लड़ा गोरखपुर से, 5000, 6000 वोट आ रहे हैं। जब लाखों की भीड़ कौन सी आ रही है? वो भेज रहे हैं, आरएसएस वाले भेज रहे हैं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जो लाखों की भीड़ है वो भीम आर्मी या एएसपी की नहीं है? तो वोट में क्यों नहीं होती? अगर लाखों आ रहे हैं वहां पर तुम्हारी रैली में, तो जब वोट होता तो क्यों नहीं होती? दिल्ली में भी तुम 50-60 सीटों पे लड़े, कितने वोट आए? 500, 400, 150, कितने वोट आए? बताओ ना जरा, लोगों को बताओ कितने वोट आए। अगर तुम्हारी लाखों की भीड़ आ रही है रैली में, तो लाखों का वोट भी तो दिखना चाहिए। अगर लाखों नहीं तो हजारों तो दिखे मेरे भाई, कहीं वोट तो दिखाओ हमें। तो इसका मतलब वो भेजे हुए लोग हैं, क्योंकि वो गमछा पहन करके, टोपी पहन करके जय भीम तो बोल देंगे, क्योंकि उनको कमजोर करना। जैसे यहाँ पर अन्ना आंदोलन में वो सारी आरएसएस की भीड़ थी, वो तमाम प्रोजेक्ट कर रहे थे, तमाम आरएसएस के लोग थे। तो ज्ञानी जी बीएसपी को नुकसान हो जाएगा? नहीं होगा ना, क्योंकि पॉलिटिकली हमारे लोग हमारे साथ हैं। पॉलिटिक हमारा कमिटेड वोट है, बहन जी का कमिटेड वोट है 19%, वो जरा भी नहीं हिलता। अरे कहाँ कमिटेड? अब तो सिर्फ रैदासी और आपके पास जाटो वोट बचा हुआ है। नहीं, किसने कहा? वाल्मीकि, खटीक, तमाम लोग, सासी, पासी, उसके साथ साथ जो अभी देखो अति पिछड़ा, जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वहां पर बिहार में हुआ, अब उसमें SC ST नहीं थे, पिछड़े और अति पिछड़े जो कि अपर कास्ट के हैं, वो तमाम लोग वहां पर थे, लाखों की तादाद में थे। अभी तो 1 हफ्ते पहले की घटना है, और ये पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे मुस्लिम लाखों की तादाद में, और उस दिन
वहां जयपुर में मैं भी था, आप भी थे, मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम कितनी भारी तादाद में उस समापन समारोह में आए थे, उस यात्रा के, संकल्प यात्रा के, और आकाश आनंद की एक झलक देने को कैसे बेचैन हो रहे थे, उतावले हो रहे थे। महिलाएं बच्चे लेकर के मुस्लिम महिलाएं आई। ये सिर्फ कहने की नहीं, बात कहते हैं आकाश तो उतारे गए हैं, वो तो खुद बने हैं, नहीं, लोग ये भी बात कर रहे हैं। बने तो अच्छी बात है ना, उतर के भी आया बंदा तो ऊपर से चांदी का चम्मच छोड़ के आया, सोने का पालना छोड़ के आया, फॉर्च्यूनर क्या बड़ी बड़ी ऑडी कार छोड़ करके आया, सारे सुख छोड़ करके आज जमीन पे धक्के खा रहा है ना। 45 डिग्री टेम्परेचर में वो आदमी महात्मा बुद्ध की तरह, बुद्ध भी तो एक राजा के बेटे थे ना, उसने भी छोड़ा ना, अपना सब कुछ छोड़ा ना, और वो आया ना गरीबों के मानवता के लिए, ज्ञान के लिए, प्राप्ति के लिए। दुख क्यों है उसके, उसको जानने के लिए। तो वो आकर के जमीन पे उसने एक महान सिद्धांत दिया। वैसे ही एक दिन ये भी एक महान बहुजन क्रांति खड़ा करेगा। तो इसलिए हमें तो चाहे ऊपर से आए नीचे से आए, हमारा विचार का होना चाहिए, हमारे साथ का होना चाहिए, ईमानदारी से काम करने वाला होना चाहिए। अब एक गरीब आदमी 50 फॉर्च्यूनर लेके चल रहा है और एक सोने का चम्मच लेके वो सड़कों पे धक्के खा रहा है, तो कौन ईमानदार हुआ भाई? ये जा रहे हैं अभी कुचामन जा रहे हैं, चंद्रशेखर। हाँ बिल्कुल, कौन जा रहे हैं? नागौर, चंद्रशेखर। वो सब देखे, ये तो सब वो स्टंट मैन है। स्टंट मैन को अपना स्टंट दिखाना है और ये गोदी मीडिया को उसको हाईलाइट करना है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अब आकाश आनंद जी दूसरे राउंड की यात्रा राजस्थान की शुरू करने जा रहे हैं, पता है ना आपको? दूसरे राउंड की शुरू करने जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में शुरू करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल ये देखो, वो जमीन पे काम कर रहा है और जो जमीन से निकला है वो आसमान पे काम कर रहा है। अब परिस्थितियां बदल गई हैं, तो हमें अब इस बात को छोड़ दें कि कौन क्या है। तो लेकिन एएसपी भीम आर्मी आपके लिए रोड़ा नहीं है? नहीं, कहीं नहीं है, कहीं कहीं तक नहीं है, दूर दूर तक नहीं है हमारे लिए, कहीं पर राजनीतिक रूप से कहीं नहीं है हमारा। अब आखिरी सवाल जिसमें मैंने बात शुरू की थी, 24 में मोदी आएंगे या जाएंगे? देखिए वो बिल्कुल, और बहन जी की भूमिका क्या है? उसमें राहुल गांधी भी जाएंगे और मोदी जी भी जाएंगे। बहन जी की भूमिका प्रमुख रहेगी। बहन जी इस देश की पहली दलित प्रधानमंत्री बनेंगी, पहली दलित प्रधानमंत्री नई संसद में शपथ लेगी। ये गारंटी है, ये तय हो चुका है, जमीन पे दिख रहा है, मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूँ। सीटें भी चाहिए 272। 272 की जरूरत नहीं, आजकल गठबंधन का मामला है और हमेशा से बीएसपी का वो रहा है, पहले से सिद्धांत आफ्टर पोल करते हैं और 3-3 बार उन्होंने गठबंधन में जब कमजोर थे और कुछ कुछ सीटें आती थी तो गठबंधन में उन्होंने मुख्यमंत्री बने, 3 बार बने आफ्टर पोल। तो आफ्टर पोल हम करेंगे और जो जिनको जरूरत होगी वो हमें प्रधानमंत्री बनाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अज्ञानी जी। तो अज्ञानी जी ने तमाम मुद्दों पर बात की, खासतौर से भीम आर्मी के बारे में, आजाद समाज पार्टी के बारे में, चंद्रशेखर के बारे में, और 24 में जो इन्होंने कहा कि बहन जी इस बार प्रधानमंत्री बनेंगी, तमाम बातें आपने सुनी। अज्ञानी जी की बातों से आप कितना सहमत हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा जरूर, हमें आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे हमारा बहुजन समाज जागरूक हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।